देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप सामने। मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार। तो दोस्तों, आज का टॉपिक एसएससी रीजनिंग। देखिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 6, 11, 16 शेष बचे। इसका मतलब ये होता है कि जैसे देखो 20 है तो 20 में से 6 घटाओ, है ना। 20 में 6 घटाओ, कितना बचेगा? 14, है ना। इसी प्रकार 25 में देखते हैं, 25 में से 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा? देखिए, ये भी 14 बचेगा। इसी प्रकार 30 में से 16 घटाएं तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। इसका मतलब एक ऐसी कॉमन संख्या निकल गई जो तीनों में शेष बच रही है ना। तो देखिए 20, 25 और 30 का एलसीएम लेंगे। 20, 25, 30 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? तो 5 चौक 20, 5 बचे 25, 5 छंग 30, 2 से लगाएं, 2 दूनी 4 और 5 दो 6। अब सब अलग अलग संख्या आ गई तो 5 दूने 10, 10 दूने 20, 20 बने 100, 100 300, कितने हो रहे? 300 हो रहे। अब 300 में ये संख्या कॉमन है, ये संख्या घटा दो 14, तो 14 घटा दिए, कितना बचा? देखो 10 में से 4 गए तो 6 और 9 में से 1 गया तो 8 और 2, 286। 286 किसी ऑप्शन में, डी ऑप्शन अपना मैच कर गया। इसी पर अगला क्वेश्चन देखिए, एक शादी पार्टी में 15 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए कितनी बार हाथ मिलाएंगे? देखिए, हाथ मिलाने वाला फार्मूला क्या होगा? हाथ मिलाने का फार्मूला होगा n प्लस n माइनस 1/2। मतलब यानी कि n का मतलब कितना होगा? 15, और 15 में से 1 गया तो कितना बचा? 14/2। 2 से काटा 2, 7 14, 15 7 105, तो 105 डी ऑप्शन अपना मैच कर गया। इसी प्रकार अगला देखिए, 21 मित्र एक दूसरे हाथ मिला तो कितने बार हाथ मिलाएंगे? तो 21 आ गया, 21 में से 1 गया तो 20 आ गया, 20/2। 2 से काटेंगे तो 10, 21 दाम 210, सी ऑप्शन अपना मैच कर गया। इस पर अगला देखिए, एक जन्मदिन की पार्टी में 10 मित्र एक दूसरे हाथ गिफ्ट देते हैं। अब यहाँ गिफ्ट देने वाली बात आ गई तो कितने गिफ्ट दिए जाएंगे? तो देखो, गिफ्ट देने वाला फार्मूला कितना होगा? गिफ्ट देने के लिए जो फार्मूला होता है वो n और n माइनस 1। इसमें 2/2 का भाग नहीं लगता है, तो n का मान कितना हो? 10, और 10 में से 1 गया तो 9, और 10 9 90। गिफ्ट कितने दी जाएंगे? 90 गिफ्ट दी जाएंगे। इस पर अगला क्वेश्चन देखिए, एक पार्टी में 20 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। अब यहाँ 20 मित्र आ गए, है ना। तो 20 और 20 में से 1 गया तो 19, 19 दूना 38, 380 गिफ्ट दी जाएंगे। डी ऑप्शन मैच कर गया। इस पर अगला क्वेश्चन देखिए, एक किसान के खेत में मोर और खरगोश चर रहे हैं। अब यहाँ पे कितना? मोर के 2 पैर होते हैं और खरगोश के 4 पैर होते हैं। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। जिनकी सिरों की संख्या 240 एवं पैरों की संख्या 680। अब दोस्तों, यहाँ पे मोर की संख्या x मान ली और खरगोश संख्या y मान ली। तो अगर अपन सिर की बात करें, पहले सिर की बात करें तो सिर दोनों के एक ही होता है, इसीलिए x + y बराबर सिर कितने हैं? 240 है, ठीक है। अब पैर की बात करें तो मोर के 2 पैर होते हैं तो 2x, और खरगोश के 4 पैर होते हैं 4y बराबर 640, ठीक है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब अपनों को क्या ज्ञात करना है? खरगोश की संख्या पूछिए। खरगोश यानी कि ये वाली संख्या पूछिए। तो इसको तो रखेंगे अपन, 4 को तो बटाएंगे नहीं, तो इसको हटाएंगे। तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दें, 2 का गुणा यहाँ पे कर दें, और 24 दूना 48, 2 का गुणा यहाँ पे भी कर दिया। तो घट आया तो ये संख्या कट गई, 2x 2x कट गए। अब 4y में 2y बचे तो माइनस के 2y बचे, और 0 का 0 0, 14 में से 8 गए तो 6 बचे, और 5 में 4 गए तो 1 बचा, है ना, माइनस का। उधर 14 में से 8 गए तो 6 बचे, 1 5 में जगह 4 गए तो 1। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का भाग लगा, 2 8 16,
यानी कि y बराबर अपना आएगा 80। तो खरगोश की संख्या कितनी होगी अपने 80 होगी। इस पर अगला क्वेश्चन देखिए, एक बाग में कुछ कबूतर और कुछ घोड़े चल रहे हैं। अब कबूतर के 2 पैर होते हैं, घोड़े के 4 पैर होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। सिर की संख्या, अभी इनकी संख्या अपनों ने x मान ली, इसकी संख्या y मान ली। ठीक है, तो अगर अपन सिर से बात करें, पहले सिर की बात करें तो x प्लस y बराबर सिर कितना है 40। अगर पैर की बात करें तो पैर कबूतर के 2 पैर होते हैं, 2x प्लस घोड़े के 4 पैर होते हैं और बराबर 110। अब इसने कितने घोड़े हैं, ये 4 पैर वाले जानवर की बात पूछी इसने, तो इसको हटाएंगे तो 2 का गुणा कर देंगे, 40 दूनी 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80। घटाएंगे, सबको घटाएंगे तो ये कट जाएगा, 4y में से 2y बचेगा और सी पर बचेगी 11 में से 8 गए तो 3 बचेगा माइनस के, 2 से काटे तो 15 आएगा, y बराबर 15। तो ये ऑप्शन मैच कर गया। इस पर अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 20% प्राप्त, कोई भी एक परीक्षा 20% प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। देखो, यानी कि उसको 20% मिला और 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो 30 अंक अगर और मिल जाते तो पास हो जाता। इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति 32% अंक प्राप्त करता है और 42 अंक अधिक मिलता है, तो 42 माइनस से माइनस घटा देंगे। 32 में से 20 गए तो कितने बचे, ये परसेंट वाला घटाएं तो माइनस के 12% बराबर ये माइनस के 30 इधर आएंगे तो ये 2 और 3 4 7, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 12 12 6 72, यानी कि 1% का जो मान है वो 6 के बराबर है, 100% का मान 600 के बराबर होगा। अब कितना अंक पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो 30 अंक तो यही सी, तो 600 का 20% निकाल लो, 20% बटा 100, 2 सिफर 2 से पकड़ गई, 6 दूनी 12 यानी कि 120। अब 120 तो ये 30 अंक ही है, कितने हो गए 150 अंक हो गए। डी ऑप्शन अपना मैच कर गया। इसी पर अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षार्थी को 30% अंक प्राप्त करने पर देखो, यानी कि 30% तो अंक प्राप्त करता है, 85 अंकों से फेल होता है, तो ये भी इसको प्लस कर दो। और दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है, तो 45 तो ये परसेंट है उसका, और 35 अंक अधिक मिलता है तो अधिक कम कर दो, है ना। ये परसेंटेज से परसेंटेज घटे और ये इधर घटेंगे, तो 45 में 15 गए तो कितने बचे, 30 गए तो 15%, और माइनस ये 85 इधर माइनस के हो गए, तो माइनस के 5 5 10 किसी पर 1 4 8 12 120, माइनस माइनस कैंसल, 15 8 120, 1% का मान बराबर 8, 100% का जो मान है वो 800, ये कुल पूर्णांक हो गया। पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, अब अपनों को 800 का 30% निकालो, क्योंकि 85 अंक तो ये है अपने पास है, 800 इंटू 30%, 2 से पकड़ के 8 दिए 24, 240 प्लस 85, तो 5 8 12 2 सिला 1 2 1 3, 325 अंक चाहिए, 325 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब